दंड लगा देगा। अच्छा, बार बार रोड के किनारे आप अगर शौचालय करने के लिए बैठ रहे हैं तो क्या होगा, आपको बार बार गाड़ी आ रही है, कोई आ रहा तो उठक बैठक करना पड़ता है, कोई गलत नहीं बात बता रहे। और ये भी सुन लीजिए, बाहर जाने से एक बीमारी होता है लिकोरिया का, जो महिलाओं में महिलाओं में ही होता है, जो मैक्सिमम गांव की महिलाओं में होता है। वजह क्या है उसका, कि वो खुले में शौच करने जाती है तो उससे लिकोरिया की बीमारी सबसे ज़्यादा उसी को होता है। ठीक है, तो ये उससे भी बचिएगा। दूसरा चीज़ है कि अगर घर के आसपास गंदगी फैलेगी, आप कोई बच्चा गया घर के पास अगल बगल में पैखाना कर दिया, हक दिया, तो क्या हुआ, हम लोग उसका गू भी खाते हैं। कैसे खाते हैं जान लीजिए, आप घर में बहुत अच्छा खाना बनाते। गांव का लोग क्या होता है, गांव के लोग के पास डाइनिंग टेबल होता है क्या खाने के लिए, घर में बंद करके थोड़े खाता है, वो तो दुआरे पर बैठ जाता है, नीचे बैठ के खा लेता है, यही करता है ना। आप क्या करते हैं कि घर में बहुत तरह का पकवान बनवा लिए, दाल चावल सब्जी, क्या बोलते, कचरी बचरी जो बनाते हैं आप लोग, सलाद पापड़ सब बना लिए, तिलौड़ी सब छान लिए और लेकर द्वार पर बैठ कर खाने के लिए। और मक्खी का की जाके गंदगी पर बैठ गई, जहाँ बच्चा हगा है उसके ऊपर मक्खी बैठ गई, और मक्खी के उस टंगड़ी में 9 मिलीग्राम के आसपास उसमें गू लग जाता है, उसके पैर में मक्खी के, और वही मक्खी आके आपके भोजन पर बैठ जाती है, और 9 ग्राम जो है, जो 9 मिलीग्राम जो है, वह गू को आपके खाना में रख देती है। हम लोग क्या किए, दाल भात पापड़ सलाद भुजिया जो कचरी उचरी जो गू तो खैबे किए, साथ में एक आहार और बढ़ा दिए गू का, हम लोग गू खा लिए, गू खा लिए। अब क्या हुआ, गू खा, अच्छा फिर लो बताइए, गू खाने से आदमी स्वस्थ रहेगा या आदमी बीमार पड़ेगा? आदमी क्या होगा, बीमार पड़ेगा। ठीक है, तो आदमी अगर मान लीजिए गू खाएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा या आपको स्वस्थ रहेगा? बताइए दीदी, आप ही लोग बताइए। इधर दीदी, इधर आइए, इधर आइए, भागे मत, इधर सुनिए, जो अच्छा चीज सुनना चाहिए। पैसा नहीं मांग रहे आपसे इस सारी काम के लिए, ठीक है? आप बताइए हमको कि अगर गू लोग खाएगा तो उससे बीमार पड़ेगा कि स्वस्थ रहेगा? बीमार पड़ेगा। और बीमार पड़ेगा तो क्या करिएगा, कहाँ जाइएगा? डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर का फ्री में इलाज करता है? फ्री में तो इलाज नहीं करता है। डॉक्टर कुछ क्या लेता है, पैसा लेगा। अब आप गरीब आदमी है, दिनचर्या, दिन में काम किए, पति लाए तो भोजन पानी चला, नहीं तो रात को ऐसा सूख जाते होंगे। ठीक है, अब बताइए, जिस गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? अगर बाप मतारी शादी ब्याह के समय कुछ गहना होना दिया होगा तो रख ले होगा, नहीं तो कहीं 10 दूर 5 दूर जमीन होगा तो क्या करेगा, इलाज कराने के लिए उसको बानिक रख देगा। नहीं, महाजन के पास ले आकर पैसा ले लेता है और उसको बानिक रख देता है। अब क्या हुआ कि आप तो उसका कभी सजा नहीं पाइएगा कर्जा। जब कर्जा नहीं सदाइएगा तब क्या होगा, वो तो उसका हो गया, सस्ते में ले लिया आपका, और आप ठीक भी नहीं हुए, आपका उम्र भी कम हो गया, मर भी पहले जाइएगा ना। बीमार पड़िएगा तो लंबा दिन जीजिएगा कि कम दिन जिएगा? कमे दिन जीजिएगा। तो ये सारा चीज को ध्यान रखते हुए सबसे पहला बात कि आप अगर शौचालय बनाते हैं तो अपना सम्मान बचाइएगा, अपना बचाइएगा, अपने बेटी का बचाइएगा, है कि नहीं? अगर हम लोग कहीं जाते हैं रास्ते में तो ठेला या टेम्पू या कोई बस वगैरह में बैठते हैं या रास्ते में चलते हैं तो हाथ में हाथ ठेक जाता है या गलती से बैठे हुए हैं तो कितना गाली देते हैं उसको, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा ही से बेटा देह में टकराव होता रहा, तो ये कहते हैं ना। लेकिन अगर वही आप उतना उस खाली सटने से आप उतना बोल देते हैं, लेकिन हम लोग खुद अपना इज्जत दिखाने के लिए रोड पर जाकर बैठ जाते हैं, उस समय तो कोई किसी को नहीं बोलता, उस समय शर्म नहीं लगता हम लोग को। तो ये याद रखिए कि भले 2-2 रुपया बचाइए और शौचालय बनाइए। शौचालय बनाने के बाद यह होगा कि देखिएगा कि जो आपके घर का बाल बच्चा बाहर जा रहा था, बीमार पड़ रहा था, कहिएगा सर मेरे घर में बाल बच्चा नहीं। जानते हैं गू जो है, अगर द्वार के आसपास भी नहीं, अगर खेत में गू है तो आपके यहाँ का गाय भैंस बकरी तो चरने जाता होगा घास ना, घास चरने जाता है कि नहीं जाता है? तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब गाय भैंस बकरी चरने जाता है तो उसके पैर में गूह लग जाता है और वो गूह लेकर आ जाता है द्वार पर। रोज आप उसको नहला देते हैं? गाय भैंस को नहलाते हैं रोज? बकरी को नहला देते हैं रोज? नहीं नहलाते। तो उसके गूह गोड़ में आ गया, वो भी अब उसके माध्यम से भी अब कहिएगा नहीं सर घर के पास तो गंदगी नहीं होता, खेत में गए थे सर, तो खेत में तो गाय भैंस बकरी गया ना जी, वहाँ से तो गूह लेके चली आया, तब भी वह दिक्कत है। इसीलिए कोशिश की, भी अपना गू नहीं खा रहे, दूसरे का गू खा रहे हैं।
आप हो सकता है आपके घर में शौचालय है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन बगल वाला घर में नहीं है, तो कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा। तो उसको भी कोशिश कीजिए, उसको बताइए, समझाइए कि दीदी देखो ऐसे तारे एगो तो तारा नुकसान होबे करी, उससे हमरो नुकसान होता। का नुकसान हुई कि दीदी ऐसे बीमारी फैलता, वो बताइए कैसे? तो हम न जाते नहीं, तो तारा का दिक्कत बात बताइएगा। खेत में जा रही हो, चाहे बछवा तुम्हारा जा रहा है, तो क्या होगा उससे? क्यों बकरी या जानवर कोई भी जाता है आता है, तो मक्खियाँ लेके मक्खी वहाँ गुँ लेके आएगा, मक्खी उस पर बैठेगी, फिर हमको खाना में छोड़ेगा और फिर हम भी बीमार पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये सारा चीज को ध्यान रखिए। दूसरा चीज ये भी है कि सामने देखिए शौचालय, सामुदायिक शौचालय बना है ना। जिन दीदी के घर में अपना जमीन नहीं है, ठीक है, किसी तरह से घर गुजर बसर कर रही है, या जो दीदी बनाने में सक्षम नहीं है शौचालय, वैसे दीदी के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर सामुदायिक शौचालय सरकार 3 लाख रुपया लगाकर बनवाई है। ठीक है, अब ये 3 लाख की संपत्ति हम आप ही लोग को सौंपेंगे, आप ही लोग को सौंपेंगे, और इसका देख रेख, इसका साफ सफाई आप ही लोग को करना है। और याद रखिएगा, जैसे घर की संपत्ति समझते इसको भी समझिएगा। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि लंबा दिन तक चलेगा, तो आप बाहर शौचालय करने के लिए कोई नहीं जाएगा। साफ सफाई रखिएगा तो आप बीमार भी नहीं पड़िएगा। आप जानते हैं ना, गंदा जगह पर रहने से, गंदगी से हम लोग का तबीयत खराब होता है। गंदा सांस लीजिएगा तो अंदर आत्मा मन अजब टाइप का हो जाता है, या गंदा से वहाँ मक्खी फिर बैठेगी, फिर खाना में आएगी। यहाँ मिठाई दुकान भैया बेचते हैं, अगर ये भैया यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं समझाए, अगर भैया, तो भैया को नुकसान होगा कि नहीं होगा? वहाँ से अगर वहाँ से मक्खी उड़ कर आएगी और इनके आके जिलेबी पे बैठ जाएगी, या इनके रसगुल्ला पे बैठ गई, आपको आया जलेबी ताज़ा ताज़ा बना है, वो जलेबी खा लिए, लेकिन उसने तो गुओ खा लिए। तो याद रखिएगा, भैया वाले को भी बोल रहे हैं, दुकान वाला भैया को भी, कि वो भैया का दुकान का कल जलेबी आज खा लिया, कल जाकर बीमार पड़ेगा, तो भैया को तो दुकान का जलेबी बिकना बंद हो जाएगा। तो भैया का भी जिम्मेदारी भी है कि वो भी यहाँ पास में, तो वो भी साफ सुथरा उसको रखवाएंगे। आप लोग भी रखेंगे, उनका सहयोग करेंगे। और दूसरे का ये नहीं कि दादा दादी हो गया कि नहीं भाई वो करिए तो हम करें, जो जाएगा वो साफ सुथरा करके निकलेगा। सब लोग का ये जिम्मेदारी रहेगी कि हम लोग उसको साफ सुथरा रखेंगे, स्वस्थ, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना? बाल बच्चा को भी कोशिश कीजिए, छोटा छोटा बच्चा को पकड़ कर लाए, पहले आदत बनाइए बच्चों को। आदत बन जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद बच्चा अपने आप जाना सीखेगा। है कि नहीं है? कर देगा। अरे अब छोटका बचवा तो बिछौने पर हक देता है, उसमें क्या करिएगा? अब छोटका बचवा को भी, लेकिन जो बच्चा उस लायक है कि बाहर टट्टी कर सकता है, तो उसको लाइए यहाँ पर, उसको पैखाना करवाइए। है कि नहीं है? आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? इधर आइए दीदी, आप लोग सहयोग करेंगे ना? साफ सुथरा रखेंगे ना? शौचालय बनाएंगे ना? सब आपको समझ में आया ना इसका क्या महत्व है? तो ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम लोग आए हैं कि आपसे, गरीब आदमी है, आप लोग को सूचना नहीं मिलता है, या सूचना का अभाव में आप लोग सारा चीज गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको सही चीज बताएंगे तो आप भी दूसरा दीदी को सही चीज बताइएगा। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद और दीदी को बताइएगा कि नहीं बताइएगा, और भैया लोग को बताइएगा कि नहीं बताइएगा। तो इससे क्या होगा? आपका गांव का माहौल चेंज होगा, आपका गांव साफ सुथरा होगा, आपका समाज साफ सुथरा होगा, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका गांव भी स्वस्थ रहेगा, और लोग भी यहाँ पर आना चाहेगा। यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी, अधिकारी भी आएगा, देखेगा तो खुश होगा। है कि नहीं है? तो ये सब ध्यान में रखना आप लोगों को। ठीक है दीदी, सभी लोग को प्रणाम। ठीक।